गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है क्लास 8 का एक बेसिक सिविक्स है, सोशल साइंस का जो धर्मनिरपेक्षता की समझ है। धर्मनिरपेक्षता का समझ का मतलब कि हम सेकुलर राज बनाते हैं। भारत एक सेकुलर राज है, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हम किस सारे धर्म की मान्यता समान है या किसी धर्म को नहीं मानता। तो मान लीजिए कि भारत में हर कोई धर्म का अपना अपना स्वतंत्रता है और यह धर्म है धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ किसी धर्म की प्रधानता नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर भारत एक धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, अंग्रेजी में सेकुलर स्टेट कहते हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता के समझ में क्या क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य। जोर जबरदस्ती, हम किसी भी काम को चाहे जबरदस्ती शासन चाहे कुछ भी काम करते हैं उसी शब्द को जोर जबरदस्ती कहते हैं। तुम लोग समझ रहा है। दूसरा है व्याख्या की स्वतंत्रता। व्याख्या हम मान लें कि इस ऐसा धर्म धर्म कि हम किसी धर्म को अपना व्याख्या करते हैं स्वतंत्रता करके, मेरा धर्म ये है वो है, मैं अपने अपने धर्म को लोग बढ़ावा चढ़ावा करते हैं। नेक्स्ट है कि हस्तक्षेप, किसी काम में हम हस्तक्षेप करते हैं कि नहीं यह होना चाहिए तो यह होना चाहिए, जबरदस्ती यानी हस्तक्षेप करते हैं किसी भी वर्ग को, उसी को हस्तक्षेप कहते हैं। नेक्स्ट है कि धर्मनिरपेक्षता, धर्म से अभी बताया है कि यानी सेकुलर यानी कि सभी धर्म को मान्यता समान, यानी कोई भी अपना अपना धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पर करता है। समझ में, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है अभ्यास प्रश्न है अपने, देखो कुछ लॉन्ग प्रश्न है, उत्तर भी लॉन्ग है, देखो ध्यान से, यानी शॉर्ट नहीं है, आंसर थोड़ा सा लॉन्ग है, यानी दीर्घोत्तरीय है। ध्यान से सुनो। अपने आसपास में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। अपने विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीतों और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? यानी हम अलग अलग देखते हैं कि अलग अलग धर्म की स्वतंत्रता, पूजा पाठ, संगीत, गीत संगीत, अलग मंदिर मस्जिद अलग अलग तरह तरह के देखते हैं। तो इसमें क्या क्या कैसे कैसे क्या होते हैं, अलग अलग हर धर्म की अलग पूजा करना, अलग मंदिर है, अलग अलग गायन होते हैं, अलग अलग तरह तरह की वेशभूषा भी अलग अलग, खान पान भी अलग अलग, चढ़ावा भी अलग अलग, पूजा करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो उससे देखते हैं कि कैसे बुक मिल रहा है, उससे ध्यान से सुनने के प्रयास करो और लिखने का भी। चलो देखा सुनो। देखो मेरे आसपास पड़ोस में विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रिया प्रचित। एक नंबर पॉइंट वन नंबर वन, विभिन्न प्रार्थनाएं। देखो प्रार्थना कैसे कैसे, विभिन्न धर्मों का अनुयायी विभिन्न प्रार्थनाएं प्रसिद्ध, जैसे सिख धर्म अरदास, यानी सिख धर्म का अरदास जपूजी, साहिबा का पाठ, आनंद साहिबा, दुख भजनी और साहिबा क्या सुखमणि का पाठ करते हैं सिख धर्म वाले। हिंदू लोग हनुमान चालीसा, आरती, रामायण पाठ और भगवान गीता का पाठ करते हैं। मुसलमान अनजान देते हैं, क्या दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं या कुरान शरीफ पढ़ते हैं। ईसाई लोग बाइबिल पढ़ते हैं। तो अलग अलग धर्म के लोग प्रधानता है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है विभिन्न भगवान की मान्यता है। देखो विभिन्न अलग अलग भगवान को भी मानते हैं। हिंदू धर्म के अनुयायी राम, कृष्ण भगवान, शिव तथा दुर्गा की पूजा करते हैं। ईसाई धर्म को लोग मानते हैं कि मुसलमान लोग मूर्ति पूजा नहीं करते तथा मोहम्मद की बताए रास्ते पर चलते हैं तथा कुरान धर्म में विश्वास रखते हैं और हिंदी और मान्यताएं रखते हैं और विश्वास करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिबा की पूजा करते हैं। धर्मों में भी विभिन्न मान्यताएं, जैसे कि कुछ मुसलमान सिया होते हैं, कुछ सुन्नी, सिखों के भी कुछ नामधारी होते हैं जो गुरसिख है। जो तीसरा पॉइंट है पवित्र धार्मिक स्थल। देखो पवित्र धार्मिक, मेरे शहर दिल्ली और अधिकांश धर्मों के पवित्र स्थलों में, जैसे मुसलमान के पाक धर्म में यानी धर्म स्थलों में कई मस्जिद एवं दरगाह हैं, सिखों के गुरुद्वारे, हिंदुओं के मंदिर, ईसाई के चर्च एवं बौद्ध धर्म के यानी भिक्षुओं को मोनेस्ट्री है। चौथा नंबर है विभिन्न प्रकार की धार्मिक संगीत एवं गायन। देखो सिखों की धार्मिक गायन संगीत शब्द कीर्तन गायन है, हिंदू भजन गायन करते हैं, ईसाई धर्म में गाते हैं, जबकि मुसलमान फकीर सूफी संत संगीत गाते हैं। पांचवा पॉइंट है विभिन्न प्रकार की जुल्म। देखो विभिन्न जुलूस, तो कई धर्मों के अनुयायी अपने अपने गुरुओं तथा भगवान के जन्म स्थल अथवा यानी शहीदी कोई अन्य दिन मानते हैं कि जुलूस निकालते हैं। सिख तथा हिंदू धर्म का इसका अधिक प्रचलन है। छठा पॉइंट है धार्मिक गतिविधि। सिख धर्म अखंड पाठ, कीर्तन, लंगर अथवा गुरु पर्व जैसे गतिविधियों तथा आयोजन करते हैं। हिंदू लोग दशहरे तथा दीपावली के समय रामलीला तथा जन्माष्टमी पर कृष्ण लीला आयोजित करते हैं। हिंदू लोग भारत माता की चौकी का आयोजन भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सातवां विभिन्न धार्मिक त्यौहार। दिल्ली में अनेक धर्मों के त्योहारों को
कई आयोजन होते हैं, परंतु न सिर्फ उस धर्म के बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी उस त्योहारों को मनाने में भाग लेते हैं, जैसे दीपावली, दशहरा, बैसाखी, होली, ओणम, दुर्गा पूजा, क्रिसमस, ईद उल फितर तथा बकरीद। यह सभी धर्म सच्ची धार्मिक और अनजानी का प्रतीक यानी आज़ादी का प्रतीक है। कोई भी किसी दूसरे धर्म की गतिविधियों में बाधा नहीं डालता है। मैंने जो अक्सर लोगों को अन्य धर्मों की गतिविधियों में भाग लेते हैं उसे देखा है। दूसरा अब दूसरा प्रश्न है, तुमको बता दें कि यदि कुछ लोग दावा करें कि उनका धर्म उन्हें शिशु की बलि, शिशु हत्या यानी चढ़ाने की आज्ञा देता है, तो क्या उसमें से सरकार बीच में पड़ेगी अपने उत्तर? हाँ, यह बात है कि शिशु बलि मान्यता रोक है। कोई भी धर्मों शिशु बलि को नहीं कर सकता। समझ में आया? यह पूर्ण रूप से कानूनी तरफ से रोक है। चलो देखो ध्यान से कैसे करते हैं। बुक में क्या लिख रहा है, यानी यदि किसी धर्म के लोग दावा करते हैं कि उनका धर्म उन्हें शिशु हत्या की आज्ञा देता है, तो सरकार उन्हें रास्ते में आकर उन्हें सजा भी दे सकता है, क्योंकि शिशु हत्या एक मानवीय बालक की हत्या है। जब कोई किसी शिशु को मारता है तो हत्या की आज्ञा नहीं दी जा सकती है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकार और जीवन को अधिकारों का भी सीधा उल्लंघन है। तीसरा प्रश्न है तीसरा पॉइंट। हाँ, एक मिनट, तुम लोग को यह क्लास 8 है, जो 7वां लिखा हुआ है, तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। क्लास 8 है तो इसमें छूट गया था। तो आगे देखो, यानी तीसरा प्रश्न नीचे दिए गए कुछ तालिका भरे उद्देश्य है या क्योंकि आवश्यक है, क्योंकि यह नियम अतिरिक्त का उदाहरण भी है। तो 3 पॉइंट है, एक धार्मिक समुदाय किसी अन्य समुदाय पर वर्चस्व न बनाए। दूसरा पॉइंट है राज्य किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, ना ही किसी नागरिक की धार्मिक स्वतंत्रता को यानी हीनता है। दूसरा, एक ही धर्म के कुछ लोग उसी धार्मिक समुदाय के अन्य लोगों को ना दबाए एक ही धर्म के उसी लोगों को। तो ये देखो तीसरा प्रश्न तय है, इसका उद्देश्य लिखना है और इसके बारे में देखो। इसका प्रश्न को ध्यान से सुनो और इसे कैसे में किसी को धर्म को कैसे न दबाए, किसी को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। देखो कैसे कैसे लिख रहा है। देखो फर्स्ट पॉइंट है, देखो एक धार्मिक समुदाय, देखो समुदाय कैसे है उसका उत्तर है क्योंकि में। दूसरा पॉइंट है, यह एक धर्म के सहारे समुदाय के वर्चस्व का शोषण यानी भेदभाव बढ़ावा मिलेगा, उनका परिणाम समुदाय यानी झगड़े के दंगे में हो सकते हैं। नियम के देखो उदाहरण, अतिक्रमण, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होती, मस्जिद का विध्वंस 1984 ईस्वी में, सिखों विरोधी दंगे। अब मान लीजिए कि सिखों विरोधी 1984 में, तो पहले यहाँ पढ़ेगा इसमें कुछ देना चाहिए, क्योंकि उस समय वहाँ बाबर ने मस्जिद को तोड़कर, राम मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाया था, इसलिए 1984 में उस मस्जिद को हटाया गया। ठीक है, तो एक दूसरे को देख सकता है कि कैसे कैसे तोड़ा जाता है, किस प्रकार हटाया जाता है। ध्यान से दो। यह दूसरा पॉइंट है, यह किसी विशिष्ट यानी विशिष्ट के बारे में देखेंगे, या किसी भी धर्म या धर्म के निरपेक्ष यानी फरवरी 2024 में कानून पास किया गया कि कोई भी धर्म चिन्ह जैसे यानी कि उससे उतार चढ़ाव यानी अपने सिख धर्म को यानी सफाई, यहूदी दंगे, ईसाई स्वतंत्रता को छीनता है, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, यानी कि तो यह देखते हैं कि लास्ट में कि इस सजा, देखो ध्यान से, मैंने मोबाइल लेता बेटा, लाइन कट गया, सुलभ लाइन कट गया, थोड़ा सा ध्यान से देखो और उसे हम ध्यान देने की बात करते हैं। लाइन थोड़ा सा कट गया है, तो चलो देखते हैं कि कारण क्रॉस नहीं पहने कानून अल्जीरिया से आए हैं, प्रवासियों के धर्म के विरुद्ध था। दूसरा पॉइंट है, जर्मनी में हिटलर में आर्यन जाति को प्रोत्साहन कर यहूदियों को मरवा दिया गया। तीसरा पॉइंट है, इजराइल के यहूदी राज्य में मुसलमान एवं ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को अपना धर्म स्थल जैसे कि मंदिर या चर्च आदि बनवाने की आज्ञा नहीं है, न वे धर्म किसी यानी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होकर किसी प्रार्थना सभा का आयोजन कर सकते हैं।
तीसरा पॉइंट है, देखो ध्यान से, एक ही धर्म के कुछ लोग उसी धर्म के समुदाय के लोग कैसे दबाते हैं और उसे न दबाए, इस प्रकार वर्चस्व यानी असमानता को बढ़ावा मिलेगा। यह लोग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, मैंने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है उसे। ऐसे कई ऐसे दृष्टांत देखने को मिलते हैं कि उनसे एक शक्तिशाली समूह या व्यक्ति धार्मिक स्थल पर कब्जा कर लेता है तथा कमजोर समूह के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं लोग। तो यानी हम देखते हैं कि कैसे कैसे लोग दुर्व्यवहार भी एक दूसरे के करते हैं। तो चौथा पॉइंट है, यानी कि अपने स्कूल की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए, अपनी कितनी छुट्टियां धर्मों से संबंधित है, इससे उदाहरण संदेश मिलता है। तो देखो कैलेंडर को देखना है और किस प्रकार, जैसे मान ली कि तुम लोग भी कैलेंडर को देखता है, जैसे होली, दीपावली, दशहरा, यानी तरह तरह के हमेशा जो छुट्टी मिलता है कि, तो उस प्रकार कैलेंडर से भी देखकर तुम लोग अंदाजा कर सकता है। देखो देखते हैं कैलेंडर क्या क्या है। यह 2008 का कैलेंडर दिया हुआ है। देखो 2008 में कुछ कैलेंडर जिससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जैसे लोहड़ी है, मकर संक्रांति, देखो तो जनवरी में, फरवरी बसंत पंचमी है, रविदान षष्ठी है, मार्च में महाशिवरात्रि है, ईद उल फितर है, गुड फ्राइडे है और गुलेदी है, अप्रैल में बैसाखी है, राम मंदिर है, महावीरी है, अगस्त में रक्षाबंधन है, कृष्णाष्टमी है, सितंबर में अनंत चतुर्दशी है, अक्टूबर में या 17 को विश्वकर्मा पूजा है, अक्टूबर में ईद उल फितर है, दशहरा है, दीपावली है, गोवर्धन पूजा है, भैया दूज है, नवंबर में गुरु नानक जन्म दिवस है और दिसंबर में ईद उल फितर है, क्रिसमस है। इस वर्ष की छुट्टी संबंधी अतिरिक्त कुछ स्कूलों अलग अलग छुट्टियों को भी दी जाती है। संकेत, धर्म से छुट्टियों से संकेत मिलता है। भारत में धर्म को महत्व दिया जाता है और इस प्रकार अनेक धर्मों की उपस्थिति और भारत में छुट्टियों को लोगों को मनाई जाती है। उस धर्म के अनुयायी जैसे होली, दीपावली, क्रिसमस, रक्षाबंधन और एक दूसरे के प्रति समान भाव को प्रदर्शी की सद्भावना मिलते हैं। नेक्स्ट में लास्ट क्वेश्चन है, चलो ध्यान से, थोड़ा सा लाइन की डिस्टर्ब है इसलिए थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, ध्यान से। चलो पांचवा क्वेश्चन है कि एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोणों के कुछ उदाहरण। देखिए एक ही धर्म के अलग अलग कुछ दृष्टिकोणों को कैसे कैसे उदाहरण देते हैं, ध्यान से सुनने का प्रयास करो। देखो यानी एक ही धर्म के अनुयायी अलग अलग धर्म बना लेते हैं, जैसे एक दूसरे के भिन्नता, कभी कभी इसका कारण एक धर्म के अलग अलग समुदाय बन जाते हैं, जैसे कि देखो यानी कि मुसलमान में शिया और सुन्नी, सिख में देखो मुसलमान में शिया और सुन्नी है, सिखों में नामधारी, राम पढ़िए यानी केस चारों एवं गुरु सिख, गा में यानी कि हिंदुओं में राम भक्त, शिव भक्त, आर्य समाजी। उदाहरण में गुरु सिख रामधारी दोनों ही गुरु मानते हैं। देखो यानी लेकिन उस धर्म के ग्रंथ को व्याख्या भिन्न हो गई है। इस दृष्टि के अंतर को स्पष्ट करने के लिए नामधारियों के सफ़ेद पगड़ियों को भी विभिन्न प्रकार के बांधना आरंभ कर दिया गया। गुरु शिष्यों को यानी कीर्तन करते हैं, वह उनसे धर्म ग्रंथ से ही लिया जाता है। वह किसी और का लिखा भक्ति संगीत नहीं सहन कर सकते हैं, उन्हें कच्ची वाणी का नाम देते हैं, वे मूर्ति पूजा यानी विश्वास रखते हैं। तो देखो यह इतना ही क्वेश्चन है और इसके बाद सेकेंड पार्ट में आएगा, तो इस क्वेश्चन का लास्ट यानी पार्ट आएगा। तो धन्यवाद बच्चों, उसके बाद फिर